हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश दास फ्रॉम मिस्टर प्रकाश इलेक्ट्रिकल। आज हम लोग एक ट्रिकी इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो होता है ट्रांसफार्मर का रेटिंग। ये बहुत बार इंटरव्यू में पूछा गया है ये सवाल कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसका रेटिंग केवीए में या फिर एमवीए में ही क्यों होता है, किलोवाट में या फिर मेगावाट में क्यों नहीं होता है। तो ये एक बहुत ही ट्रिकी सवाल है। तो आइए इसका फुल एनालाइज करने का हम लोग कोशिश करेंगे कि ट्रांसफार्मर का रेटिंग एमवीए में और केवीए में और वीए में क्यों होता है, क्यों किलोवाट मेगावाट में वाट में नहीं होता है। तो पहले आप लोगों को एज पर थ्योरी थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कि ट्रांसफार्मर में दो टाइप का लॉस होता है। एक होता है ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस, एक होता है ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस। ये जो ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस होता है, ये कॉपर लॉस हमारा आई स्क्वायर आर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब क्या है, ये कॉपर लॉस जो होता है ये ट्रांसफार्मर में करंट के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। और जो ट्रांसफार्मर का करंट है ये हमेशा लोड के ऊपर डिपेंड रहता है। मतलब ट्रांसफार्मर में मेरा जितना लोड वेरिएशन होगा उतना ही मेरा करंट का वेरिएशन होगा। इसीलिए ये कॉपर लॉस को वेरिएबल लॉस भी कहा जाता है। तो कॉपर लॉस आई स्क्वायर आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है और मेरा जो आई है वो लोड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो लोड तो फिक्स नहीं रहेगा, लोड तो हमेशा चेंज होता रहेगा। इसीलिए क्या होता है कि ये जो कॉपर लॉस है ये भी वेरी होता रहता है। और जो दूसरा लॉस है वो होता है आयरन लॉस, और कोर लॉस भी बोला जाता है। जो ट्रांसफार्मर का कोर रहता है जिसके ऊपर वाइंडिंग किया रहता है, उस कोर में जो लॉस होता है उसको बोला जाता है कोर लॉस या आयरन लॉस। उसमें भी दो टाइप है, एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस, एक होता है एडी करंट लॉस। तो ये जो टोटल आयरन लॉस और कोर लॉस है ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है मेरा फ्रीक्वेंसी एंड मेरा वोल्टेज लेवल पर। तो ट्रांसफार्मर में वोल्टेज लेवल ये तो मेरा फिक्स क्वांटिटी है और जो फ्रीक्वेंसी है ये भी फिक्स क्वांटिटी है। तो ये दोनों फिक्स क्वांटिटी होने की वजह से ये जो कोर लॉस और आयरन लॉस है ये भी फिक्स्ड होता है। ये कॉपर लॉस की तरह वेरी नहीं होता है। कॉपर लॉस को जैसे वेरिएबल लॉस कहा जाता है वैसे ही कोर लॉस को कांस्टेंट लॉस कहा जाता है, ताकि ये नो लोड टू फुल लोड इसका जो लॉसेस है वो सेम रहेगा। इसके लोड के साथ इसका कुछ रिलेशन नहीं है। जैसे कॉपर लॉस में लोड जैसे जैसे कम हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था, उस हिसाब से मेरा करंट भी कम ज़्यादा हो रहा था, उस हिसाब से करंट कम ज़्यादा होने की वजह से कॉपर लॉस भी कम ज़्यादा हो रहा था। लेकिन जो कोर लॉस है उस कंडीशन में मेरा वोल्टेज और मेरा फ्रीक्वेंसी ये दोनों बराबर रहने से वजह से, सेम रहने की वजह से ये क्या होता है, ये चेंज नहीं होता है नो लोड टू फुल लोड। तो मेनली बोला जाता है कि ट्रांसफार्मर में जो मेन लॉस जो होता है वो, देखिए कॉपर लॉस तो आई के ऊपर डिपेंड कर रहा है और जो कोर लॉस है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मेनली तो वोल्टेज के ऊपर। ताकि फ्रीक्वेंसी तो मेरा फिक्स्ड है एंड कांस्टेंट है, वो तो चेंज होगा भी नहीं। चाहे हम वोल्टेज लेवल को स्टेप अप कर सकते हैं, स्टेप डाउन कर सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना। तो मेनली ये करंट और वोल्टेज के ऊपर इसका जो प्राइमरी लॉसेस है ये डिपेंड कर रहा है। इसीलिए ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग है वो वीए में रहता है। लेकिन यहाँ पे और एक सवाल मन में आ रहा है कि ये जो दोनों लॉस है ये दोनों लॉस तो मोटर में भी हो रहा है, फिर मोटर का रेटिंग किलोवाट वाट मेगावाट में क्यों रहता है। तो एक चीज़ याद रखिए कि जो डिवाइस मेरा पावर को जनरेट करता है, पावर प्रोवाइड करते हैं, वो सारा डिवाइस उसका रेटिंग जो होता है वो वीए में होता है। जैसे ट्रांसफार्मर के साथ साथ आप और एक चीज़ का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मेरा ऑल्टरनेटर। आप लोग अगर ध्यान से देखे होंगे तो ऑल्टरनेटर का जो रेटिंग है वो भी हमारा केवीए एमवीए में होता है, वो भी किलोवाट में नहीं होता है। तो जो डिवाइस मेरा पावर को प्रोड्यूस कर रहा है, पावर को डिलीवर कर रहा है, उसका रेटिंग हमेशा केवीए वीए और एमवीए में होता है। मतलब उसका जो एक्चुअल मीनिंग अगर बोला जाए तो उसका जो रेटिंग है वो एपरेंट पावर में होता है। और जो डिवाइस मेरा पावर को कंज्यूम कर रहा है, जैसे मेरा मोटर हो गया, जैसे मेरा हीटर हो गया, जो एक्टिव पावर को ड्रॉ कर रहा है, उसका रेटिंग हमेशा वाट में होता है। बड़ा अगर मोटर होगा, बड़ा अगर मेरा जो डिवाइस है वो होगा तो किलोवाट होगा, मेगावाट होगा। तो ये सारा लॉस तो मोटर में भी हो रहा है, लेकिन ट्रांसफार्मर में यूनिक क्या क्या हो रहा है जिसके कारण उसका रेटिंग किलोवाट में नहीं हो रहा है, वो है मेन चीज़
क्या देखिए कि हमारा ट्रांसफॉर्मर छोड़िए, तो पहले देखिए कि लोड कितने टाइप का होता है। मेरा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, सिस्टम में लोड हमारा 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है रेजिस्टिव लोड, एक होता है इंडक्टिव लोड, एक होता है कैपेसिटिव लोड। आप लोग अगर पावर फैक्टर का कॉन्सेप्ट ध्यान से पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता है कि मेरा जो डिफरेंट टाइप का लोड है, ये डिफरेंट टाइप का लोड के लिए मेरा पावर फैक्टर डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए, ये जो करंट और वोल्टेज का जो फेज एंगल है, ये रेजिस्टिव लोड के लिए अलग है, ये तो इन फेज है। मेरा जो इंडक्टिव लोड है, इसमें देखिए मेरा जो करंट है वो लैग कर रहा है, और जो मेरा कैपेसिटिव लोड है, इसमें देखिए मेरा जो करंट है वो लीड कर रहा है। मतलब 3 मेरा जो लोड का टाइप है, उस तीनों लोड में पावर फैक्टर का जो एंगल है, कोसाइन एंगल है, वो डिफरेंट हो रहा है। तो मान लीजिए कि मेरा जो ट्रांसफार्मर का मैन्युफैक्चरिंग है, ये ट्रांसफार्मर का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किसी एक पावर फैक्टर को रिगार्डिंग मान के, उसको रेफरेंस मान के उसका मैन्युफैक्चरिंग कर दिया। मान लीजिए वो अगर मेरा इंडक्टिव लोड के जो पावर फैक्टर है उसको अगर एज्यूम करेगा, तो हमारा स्टैंडर्ड जो पावर फैक्टर होता है इंडक्टिव लोड का, उसको हम लोग पढ़ते हैं 0.8 to 0.85। तो मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर मेरा 1 MVA का है, वो रेटिंग जो है 1 MVA, वो ये 0.8 और 0.85 पावर फैक्टर को इंक्लूडिंग करके वो रेटिंग किया गया है कि मेरा जो ट्रांसफार्मर है वो 1 मेगावाट का है। अभी ये VA से और MVA से मेगावाट में कैसे आता है उसका कैलकुलेशन हम बाद में बता रहे हैं। तो अभी फिलहाल के लीजिए, मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर का रेटिंग KVA में नहीं है, अभी ट्रांसफार्मर का रेटिंग जो है वो वाट में है। तो मान लीजिए कि ये जो है पावर फैक्टर ट्रांसफार्मर मान लिया है कि ये ट्रांसफार्मर से मेरा इंडक्टिव लोड ही चलेगा। अगर इंडक्टिव लोड ही चलेगा तो उसका जो यूनिवर्सल पावर फैक्टर हम लोग एज्यूम करते हैं वो है 0.8 से 0.85। तो उसको ये कैलकुलेशन करके इसका जो रेटिंग हो गया 1 मेगावाट हो गया। अभी मान लीजिए कि आप वो ट्रांसफार्मर से इंडक्टिव लोड को नहीं चला के आप उसमें रेजिस्टिव लोड को चला रहे हैं। तो अगर रेजिस्टिव लोड चलाएंगे तो रेजिस्टिव लोड का जो पावर फैक्टर होता है वो नियर अबाउट टू 1 होता है, हम लोग उसको 1 ही मानते हैं। तो अगर हम वहाँ पे इंडक्टिव लोड को ना लगा के रेजिस्टिव लोड को लगाएंगे, तब ये जो कैलकुलेशन है ये तो कैलकुलेशन फुलफिल नहीं हो पाएगा। मैन्युफैक्चरिंग का जो कैलकुलेशन है वो तो यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, तब तो इसमें वेरिएशन आ जाएगा। तो ये मेन रीज़न होता है कि ट्रांसफार्मर का रेटिंग मेगावाट और किलोवाट में नहीं होता है, उसका रेटिंग हमेशा एपरेंट पावर VA, MVA और KVA में होता है। ताकि हम लोगों को पता नहीं है कि ट्रांसफार्मर का आउटपुट से कौन सा लोड यहाँ पे कनेक्ट रहेगा, रेजिस्टिव लोड कनेक्ट रहेगा, इंडक्टिव लोड कनेक्ट रहेगा या फिर कैपेसिटिव लोड कनेक्ट रहेगा। ताकि ये तीनों लोड का पावर फैक्टर अलग अलग है, हम लोग पहले से उसको डिसाइड नहीं कर पाएंगे, मैन्युफैक्चर उसको डिसाइड नहीं कर पाएगा कि उसमें से ये कौन सा वाला लोड कनेक्ट करेगा। हो सकता है कि हमारा ट्रांसफार्मर से हीटर भी कनेक्टेड है, हो सकता है मेरा ट्रांसफार्मर से इंडक्टिव मोटर भी कनेक्टेड है। अगर मेरा 2 वेरिएशन होगा तो अगर हम एक को रेफरेंस मान लेंगे तो पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। फॉर दैट रीज़न ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग है वो VA में होता है, ताकि उसको पता नहीं है कि उसमें कौन सा वाला लोड हम लोग कनेक्ट करेंगे। अभी आप देखिए कि VA से वाट में कैसे कनेक्ट किया जाता है। मान लीजिए मेरा 1 MVA का ट्रांसफार्मर है, उसको अगर किलोवाट में मेरे को निकालना होगा, तो हम लोग अगर उसमें एज्यूम करेंगे कि उसमें इंडक्टिव मोटर कनेक्टेड है, तो इंडक्टिव मोटर का पावर फैक्टर मेरे को निकालना होगा। अगर वहाँ पे पावर फैक्टर लिखा हुआ है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज उसका जो यूनिवर्सल पावर फैक्टर होता है 0.8 से 0.85 हम लोगों को पकड़ना होगा। अभी अगर हम 1 MVA मतलब क्या है, ये तो ओनली वोल्टेज एंड करंट है। अगर हम वोल्टेज और करंट के साथ पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा एक्टिव पावर आ जाएगा। एक्टिव पावर जो किलोवाट में होता है, वाट में होता है, वो मेरा आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए ये कंडीशन देखिए कि ट्रांसफार्मर का रेटिंग KVA में क्यों हो रहा है कि एक तो है उसका प्राइमरी लॉसेस, जो उसका मेन लॉसेस है आयरन एंड कोर लॉस एंड कॉपर लॉस। ये दोनों जो है वो पूरा डिपेंड कर रहा है उसका वोल्टेज एंड करंट के रेटिंग पर। लेकिन ये सेम कंडीशन मोटर में भी हो रहा है, लेकिन मोटर और ट्रांसफार्मर में डिफरेंस यही है कि मोटर में पर्टिकुलर पता है उसको क्या उसको एक्टिव पावर ड्रॉ करना है,
और उसमें पावर फैक्टर इंक्लूड किया रहता है कि ये मेरा मोटर है, ये 0.9 या फिर 0.8 या फिर 0.85 पावर फैक्टर पे ये मोटर रन करेगा। वो उस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। तो उसमें हम लोग अगर वो पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्टिव पावर मेरा आ जाएगा। लेकिन ट्रांसफार्मर में यही प्रॉब्लम है कि ट्रांसफार्मर को खुद पता नहीं है कि उसमें कौन सा वाला लोड कनेक्ट होने वाला है। मैन्युफैक्चरर को ये नहीं पता नहीं होता है कि उसमें कौन सा वाला लोड कनेक्ट रहता है। तो द एब्सेंस ऑफ cos∅, वो जो पावर फैक्टर है उसको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, इसका जो रेटिंग है उसमें पावर फैक्टर नहीं मिल रहा है। फॉर दैट रीज़न ट्रांसफार्मर का रेटिंग हमेशा KVA में और MVA में होता है। ये सेम रीज़न होता है मेरा जो अल्टरनेटर है उसमें भी मेरा सेम रीज़न है। इसीलिए अल्टरनेटर का रेटिंग भी किलोवाट में नहीं होता है, मेगावाट में नहीं होता है, वाट में नहीं होता है, KVA, MVA और VA में होता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर का रेटिंग क्यों नहीं किलोवाट में होता है। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ सवाल रह गया तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे कमेंट में उसका सलूशन करने के लिए। थैंक यू।